प्लीज इस नंबर पे मैसेज करें और ये कहें कि हम आपकी आवाज बनने को तैयार हैं। हम एग्जैक्ट 150 लोग उस दिन जंतर मंतर पे बैठ के गुजारिश करेंगे कि डीओपीटी मिनिस्टर आकर के बात करें। शायद उनको लग रहा होगा कि इस देश के शिक्षकों की उतनी औकात नहीं है, लेवल नहीं है कि उनसे बात किया जाए। तो हम चाहते हैं कि देश का विपक्ष हमारे साथ अगर आके बैठता है तो आप उनसे बात कर लीजिए, हमारी आवाज को उनके थ्रू सुन लीजिए, लेकिन सुनिए, ये हम चाहते हैं। तो आप सबके कनेक्शन में होंगे, आप सब लोग पूरे देश में सुन रहे होंगे। अगर आपका सांसद हमारे साथ आके बैठ सकता है तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं होगी। हम इस चीज को बहुत सही तरीके से लेके जाएंगे। देखिए, मैं फिर से एक बात कह रहा हूं, आजादी एक दिन में नहीं मिली थी। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार की जड़ें बेरोजगारी या खराब सिस्टम में इतनी गहरी हो चुकी हैं कि एक दिन में कुछ ठीक नहीं होगा। धीरे धीरे चीजें मिलेंगी, कभी 10 चीजें मिलेंगी, कभी कुछ चीजें कोर्ट से मिलेंगी। अगर इस एजेंसी को हमें हटाना भी पड़ेगा, हम एक लीगल टीम से भी सब कुछ कर रहे हैं, हर एक तैयारी कर रहे हैं। और हम सिर्फ अब इन जो अभी चीजें हुई हैं इसी पे आवाज नहीं उठाएंगे, हम हर एक चीज पे आवाज उठाएंगे, चाहे वो कोर्ट के जरिए हो कि आप 5 साल तक कैसे रेल मिनिस्टर या रेल मिनिस्ट्री बच्चों का 400 रुपए दबा के बैठे रही। इस एग्जाम सिस्टम को सुधारने के लिए जितनी भी चीजें हो सकती हैं, थ्रू कोर्ट, थ्रू अपनी आवाज सीधे संसद तक पहुंचा करके। और सवाल चाहिए, हम कभी नहीं चाहते, मुझे पता है बहुत सारे एमपी हमें कहते हैं हम आपकी आवाज संसद में उठा देते हैं, क्या होगा? हमें आवाज उठवानी नहीं है, हमें इंस्टेंट जवाब चाहिए कि क्या आपको नहीं पता कि आपके आयोग इस तरीके की एजेंसियों के साथ मिलकर कैसे धांधलेबाजी कर रहे हैं? हमें उस पर जवाब चाहिए। तो अभी जो हमने सोचा है, आपने एक चीज देखी, हम उस स्तर पे आ चुके हैं जहां मीडिया को भी समझ में आ गया है कि बच्चों के साथ गलत हो रहा है, और जब शिक्षक उसकी आवाज उठा रहा है तो उस पर पुलिस लाठियां चार्ज कर रही है, जो कि एकदम बर्बरता है सरकार की। एकदम निंदा होनी चाहिए इस बात की कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। और हम लोग तो देश की व्यवस्था को बहुत अच्छे से समझते हैं और हमें मालूम है, इसीलिए हमने बच्चों को नहीं बुलाया। हमने नहीं कहा कि भाई आप लोग आ जाओ, अभी भी हम किसी भी बच्चे को बुलाना नहीं चाहते। आप जहां हैं, आपको लगता है आप वीडियो बना करके इस आवाज को बड़ा कर सकते हैं तो आप वीडियो बना के जारी करिए, ताकि जब इतनी सारी चीजें लोगों के सामने जाएंगी, जब हर तरफ यही दिखेगा कि कैसे बेरोजगार युवा करहा रहा है, तो शायद लोगों की समझ में आए, आपका दर्द समझ में आए। बाकी अभी जो प्लान है वो एक ये प्लान है कि 6 तारीख को देश के शिक्षक जितने भी, मैं स्पेशली नाम लेके भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, बाकी शिक्षक सारे जुड़े हुए हैं एक ग्रुप के जरिए। मैं अब फिर से गुजारिश करना चाहता हूं, चाहे वो खान सर हो, आपको भी 6 तारीख को आना पड़ेगा। आप भी बैठेंगे और ये हमारा बहुत शांतिपूर्ण तरीके से, 150 लोग होते कितने हैं, मैं दिल्ली पुलिस से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप आराम से जितनी भी फोर्स के साथ आ सकते हैं, हमें आराम से आके खड़े हो जाइए, हम बहुत शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखेंगे। तो मैं चाहता हूं देश के शिक्षक भी हों, जितने शिक्षक हो सकते हैं, सिर्फ पहले ये अप्रूव हो जाएगा। मैं इसीलिए चाहता हूं कि कोई अव्यवस्था ना हो कि हम 150 लोगों का नाम पहले ही फाइनल कर लें कि ये एमपी साहब हमारे साथ जाके बैठने को तैयार है, ये पुराने मिनिस्टर साहब हमारे साथ जाके बैठने को तैयार है। क्योंकि मैं फिर से कह रहा हूं, सत्ता के लोग भी अगर हमारे साथ जाके बैठने को तैयार हैं तो हमें बहुत खुशी होगी। सत्ता में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस खराब एग्जाम सिस्टम को समझते हैं, उनके बच्चे भी इससे पीड़ित हैं, तो आप सबको भी हमारा साथ देना चाहिए। और मैंने तो ये सुना है कि मोदी जी तुरंत सुनते हैं अगर उनको लगता है देश में कुछ खराब हो रहा है। और यहाँ युवा चीख चीख के, करा करा के परेशान हो गया और सांप के कान तक जू नहीं रेंग रही। कितना दुख का विषय है, कितनी परेशानी होती है। इस खराब सिस्टम ने हमें गुलाम बना के रख दिया और अब वक्त आ गया है कि इस पूरी तरीके से खत्म करना है। थोड़ा वक्त लगेगा, धीरे धीरे हम पूरी तरीके से इसे साफ कर पाएंगे। तो आप सबसे गुजारिश है, जो मैंने अभी कहा, कि आप अपने अपने जगह के सांसदों से, विधायकों से ये विनती करिए, जितने लोग भी, 150 लोगों की बात है सिर्फ, अगर हमारे साथ आके बैठेंगे तो हम इस आवाज को अलग तरीके से लेके जाएंगे। आपने कभी नहीं सुना होगा कि इस तरीके से भी देश में प्रोटेस्ट हुए। अब देश में प्रोटेस्ट करना, आंदोलन करना इतना मुश्किल हो गया है कि हमें इस तरीके के रास्ते अपनाने पड़ रहे हैं। हम चाहते तो देश का लाखों युवा आके बैठ सकता था, बट हमें नहीं करना। हम चाहते हैं, जानते हैं ना कि सरकार उस चीज का दमन किस तरीके से कर देगी। हमने किसान आंदोलन भी देखा है, हमने बीपीएससी प्रोटेस्ट भी देखा है। 8-9 सालों से इस सिस्टम से लड़ाई जारी है। हर साल ये लोग नई नई चीजें लेकर आते हैं, हर साल कभी कुछ गड़बड़ करके आपको बाहर कर देंगे और आपका ध्यान इस तरह भटका देंगे कि आप सोच ही नहीं पाएंगे। ये प्रॉब्लम कोई अचानक से इतनी थोड़ी बड़ी हो गई है, करोड़ों लोगों की हताशा का नतीजा है।
जो आज संगठित होकर के आप सबके सामने वो आवाज आपको हर तरफ दिख रही है। पूरी तरह से फ्लॉप हो चुका है सिस्टम। हम सोचते हैं कि आयोग जिम्मेदार नहीं है, ये सब मिलकर हमें गुमराह कर रहे हैं बस। आज आप देखते होंगे कि जब हम लोग मीडिया को कहते हैं कि 100 रुपए लिए जा रहे हैं तो लोग शौक से कहते हैं, मतलब लोगों को पता ही नहीं, ऐसे बात करते हैं। तो आप सबको वीडियो के माध्यम से सारी बातें पता चल जा रही हैं, लगातार लगे हुए हैं इससे मिलने में उससे मिलने में। हर शिक्षक का सहयोग है, हर शिक्षक ने आगे बढ़ कर के आए, देश से जितने भी शिक्षक आए उन सबको भी मेरा नमन है। उन सबकी ये बड़प्पन है कि वो सब लोग दिल्ली आए, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ एसएससी के खिलाफ नहीं थी, ये लड़ाई सिर्फ रेलवे की नहीं थी, ये लड़ाई सिर्फ शिक्षक भर्ती या बैंक एग्जाम की नहीं थी। पैसा 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 लगता है वहां पर एंट्री करने के लिए, कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। करप्शन है हर जगह, सिर्फ कारोबार बना हुआ है। तो इस कारोबार को रोकना है, देश को सही रास्ते पे लेके आना है, क्योंकि ये वो युवा है जो देश को आगे 30 साल तक लीड करेगा। तो आप सबसे बस यही गुजारिश है, मैं दोबारा ये कहूंगा, हम लोग 2 बार चेयरमैन से मिल लिए, डायरेक्टर से मिल लिए, कोई हल नहीं निकला। चेयरमैन साहब का सीधा कहना है कि एडुकेटी हम सब लोग बहुत ईमानदार हैं, ये पब्लिक के सामने अपने आप को ऐसे दिखाएंगे जैसे इनको कुछ पता ही नहीं है, उलूल जुलूल बातें करते हैं। एक चेयरमैन से, एक डायरेक्टर से इस तरीके की उम्मीद है। मैं फिर से मीडिया को कहूंगा कि दोबारा से इंटरव्यू हो तो क्रॉस क्वेश्चन भी करिए। आप सवाल पूछिए कि आप कैसी बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं कि ये पहली बार एग्जाम करा रही है। अगर ये पहली बार एग्जाम करा रही है एडुकेटी, तो तुमने तो अपनी बिड में लिखा था कि हम उसी को टेंडर देंगे जो 5 साल जिसको हो गए होंगे इस फील्ड में। तो काहे का पहली बार, ये तो बताओ। एक तरफ तुम बिड में लिख रहे हो कि हम उसको देंगे टेंडर जो 5 साल से ठीक से एग्जाम करा रहा है, जिसने 160 करोड़ का रेवेन्यू भी किया है, फिर तुम कह रहे हो ये पहली बार करा रही है। तो ये सब बातों से गुमराह करने की कोशिश मत करिए चेयरमैन साहब। अगर आपको भी लग रहा है कि सरकार ने आपको ऐसा बोला है कि नहीं नहीं इस चीज को संभालना है, तो आप भी चेयरमैन की कुर्सी छोड़िए और हमारे साथ आके बैठिए, मिल करके सिस्टम से लड़ेंगे। बहुत उम्र हो गई, आपने भी बहुत जीवन जी लिया। मैं आपसे भी गुजारिश करता हूं कि हमारे सामने आके बैठिए, हमारे साथ आके बैठिए। उखाड़ फेंकेंगे ऐसी एडुकेटी, ये तो कुछ भी नहीं है। हम इसको करप्शन करने देंगे? आज ये यहां कर रही है, अभी कल को राज्यों के एग्जाम कराएगी, ये तो पूरे देश को बर्बाद कर देगी। इनका तो धंधा हो गया ये। और हमने सड़कों पे, हम ऐसे ही नहीं आए थे, सड़कों पे उतरने से पहले हमने हर रास्ता अपनाया, मेमोरेंडम दिए, सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाया, आरटीआई डाली, कोर्ट में याचिका दी, लेकिन जब कोई जवाब नहीं मिला तब जनता क्या रास्ता चुनेगी? मैं आपसे पूछ रहा हूं। शांतिपूर्ण प्रदर्शन, और ये लोकतंत्र है। संविधान का आर्टिकल 19(1) हमें शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार देता है। तो फिर सरकार की बर्बरता क्यों? ये हमारा हक है, आप कैसे दबा सकते हैं? कोई एक आदमी बता दे कि हम गलत कर रहे हैं और किस एंगल से कर रहे हैं। आज ये एजेंसी, आप तो ये कह देंगे सीजीएल का एग्जाम होने के बाद अब कुछ नहीं हो सकता, अब जो गलत हो गया अगले साल ठीक करेंगे। इस साल फिर लाखों लोगों की जिंदगी बर्बाद, और हम सहते रहेंगे। तो अब कोई नहीं सहेगा। मैं सीधे सीधे से आपसे कहना चाहता हूं, देश की सबसे बड़ी ताकत है यूथ, और ये यूथ जो हमारे साथ खड़ा है। पहले तो ये ऑनलाइन जैसी चीजें नहीं थी, यूट्यूब नहीं था, तो लोगों को बुला के दिखाना पड़ता था। आज अगर मैं आ रहा हूं तो सरकार को पता है कि मेरे पीछे भी 30 लाख लोग बैठे हैं। आज अगर कोई और शिक्षक आ रहा है तो सरकार को पता है कि इसके पीछे भी करोड़ों बच्चे बैठे हैं, सबको पता है ये बात। तो हम शिक्षक पर्याप्त हैं इस लड़ाई को लड़ने के लिए। बस मैं विपक्ष के नेताओं से या पक्ष के उन नेताओं से जिनको भी लगता है कि इस पे आवाज उठनी चाहिए, उन सबको आमंत्रित करता हूं जंतर मंतर पे 6 अगस्त को। आप सबसे गुजारिश है कि आप इस नंबर पे अपने पीए या किसी से भी मैसेज करा दीजिए और हमारा सहयोग कीजिए। बहुत सारे लोगों को ये लगता होगा कि ये शिक्षक क्यों राजनीति कर रहे हैं। एकदम नहीं करनी है। क्यों ही राजनीति करेंगे? आपको पता है देश में ऐसे बड़े बड़े शिक्षक भी हैं जो आज कहीं से भी खड़े हो जाएं तो निर्दलीय चुनाव जीत जाएंगे। हमें चुनाव नहीं जीतना है। और क्यों जीतना है चुनाव? आपको क्या लगता है? अब हम यहाँ के आके बताएं कि हमारा जीवन कैसा है। जो एक नेता 45 से 50 साल लग जाते हैं पहुंचने में और अचीव करने में, यहां वो चीज हमारे यहाँ 21-21 साल की लड़कियां अचीव करके बैठी हैं। सोचिए कितने दुख की बात है। आप अगर ये सोच रहे हैं कि विधायक और एमपी बनेगा, तो हमारे यहाँ 22-22 साल के शिक्षक उससे बहुत आगे निकल के बैठे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। कोई ये ना सोचे कि हमें राजनीति करनी है, बिल्कुल नहीं करनी। क्यों करनी है राजनीति? बहुत गंदी चीज है। बट हम इस राजनीति को सुधारना चाहते हैं।